बिहार के सुपौल में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब लोगों से भरी एक नाव नदी में पलट गई। 14 लोग नदी में डूब गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 4 लोग अभी लापता थे। बताया जा रहा है कि नाव में बैठकर लोग नदी के दूसरी पार घास काटने गए थे, लेकिन भोंगा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि लौटते वक्त नाव अनियंत्रित हो गई और नदी की बीच धारा में पलट गई। नाव में 14 लोग सवार थे, जिसमें 12 महिलाएं थीं, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 9 लोगों को गांव वालों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 महिलाएं अभी भी लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ मिलकर उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं इस हादसे से गांव में मातम पसरा है। कहा जा रहा है कि नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रोज ही लोग इसी तरह नदी के दूसरी पार घास लेने जाते थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान को अपने पहले सुपर 4 मैच में रौंदने के बाद भारत की आज बांग्लादेश से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर है। भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा तो टीम 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने की ओर एक और कदम बढ़ा लेगी। जीत के साथ उसे फाइनल का टिकट भी मिल जाएगा। एशिया कप 2025 में भारत इकलौती ऐसी टीम है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे पाया है अभी तक। जीत के रथ पर सवार भारत ने अब तक खेले 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस ने कहा है कि हर टीम के पास इस भारतीय टीम को मात देने की क्षमता है। बांग्लादेशी कोच जो बयान दे रहे हैं, अब उसकी सच्चाई की पड़ताल आपको बताते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 17 T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 16 में भारत ने बाजी मारी है। सिर्फ एक मैच में बांग्लादेश को जीत हासिल हुई है, वो भी आज से 2148 दिन पहले, यानी 6 साल पहले, साल 2019 में। अब भारत बांग्लादेश के बीच आखिरी मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 133 रनों से पीट दिया था T20 मैच में। तो आज एक बार फिर से मुकाबला होना है दोनों ही टीमों के बीच में, लेकिन भारत का पलड़ा भारी है और बांग्लादेशी कोच की ओर से जिस तरीके से बातें कही गई हैं, उसके बाद ये पूरी सच्चाई, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं दोनों ही टीमों के बीच में और भारत ने कितने मैच जीते हैं और कितनी पारियों में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा के, वो भी जानकारी हमने आपके सामने रखी। एशिया कप में भारत का शानदार प्रदर्शन है। अभिषेक शर्मा जो कि अभी तक 173 रन बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट है 208.43 का। छक्के 12 लगाए हैं, 17 चौके लगाए हैं अभिषेक शर्मा ने। इसके अलावा तिलक वर्मा 90 रन बना चुके हैं। 132.35 स्ट्राइक रेट है उनका। 5 छक्के लगाए हैं, 5 चौके लगाए हैं तिलक वर्मा ने। और इसके अलावा शुभमन गिल 82 रन बना चुके हैं। 157.69 स्ट्राइक रेट है। छक्के 1 और 13 चौके लगाए हैं शुभमन गिल ने। तो लगातार तीनों के बल्ले जिस तरीके से चल रहे हैं, जीत का रथ उसी के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और आज एशिया कप के सुपर 4 में भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होनी है। ये भारत का शानदार प्रदर्शन है। कुलदीप यादव ने भी 9 विकेट लिए हैं और जो बेस्ट है वो 4-7 का है, इकोनॉमी 6। इसके अलावा शिवम दुबे आप देख रहे हैं, अक्षर पटेल। अब आगे बढ़ते, राजस्थान से खबर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में अजगर से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब वो प्रसिद्ध बालाजी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने जब अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर के पुजारियों में भी अजगर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग को बुलाया गया। इतनी देर में अजगर मंदिर परिसर में रखे ड्रमों के पीछे छिप कर बैठ गया, जिसका बमुश्किल वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पूरा मामला भीलवाड़ा के प्रसिद्ध टंकी के बालाजी मंदिर का है, जहां अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। तो वहीं मंदिर में अजगर देखे जाने से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, लेकिन राहत की बात है कि समय रहते अजगर को पकड़ लिया गया।
मेरठ के लोहिया नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बाइक सवार ने एक महिला पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला बुरी तरीके से झुलस गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला किसी काम से घर के बाहर निकली थी, तभी एक बाइक सवार युवक अचानक उसके पास आया और उस पर एसिड फेंककर फरार हो गया। लेकिन जैसे ही एसिड महिला पर गिरा, वो बुरी तरह चीखने लगी, जिसके बाद लोगों ने आकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि एसिड महिला के सिर्फ हाथ पर गिरा था, चेहरे तक नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बच्चा मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। बता दें कि पीड़िता की उम्र 35 साल है, जो एक निजी अस्पताल में नर्स है। लेकिन अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर एक लड़के ने उस पर तेजाब फेंका क्यों। कहीं दोनों का पहले से कोई विवाद तो नहीं था। खबर बिहार से है। बिहार में पिछले 9 साल से शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है और तस्करों पर नकेल कसते हुए बिहार पुलिस ने नवादा से 186 लीटर शराब बरामद की है। तस्वीरों में बरामद शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। ये सभी बोतलें अंग्रेजी शराब की हैं, जिन्हें तस्करी करके बिहार लाया गया था। लेकिन ये मंजिल तक पहुंचती उससे पहले पुलिस ने दबिश देकर इन्हें जब्त कर लिया। इसी गाड़ी से माल बरामद हुआ है। बलिनो गाड़ी है, सामने माल गिनती किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को खबर मिली थी कि गुप्त तरीके से गाड़ियों में छिपाकर शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की तो शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। हालांकि किसी को शक न हो, इसके लिए कार में गुप्त तहखाना बनाया गया था। इसी तहखाने के भीतर शराब छिपाई गई थी। लेकिन पुलिस ने चेकिंग की तो उसकी नजर तहखाने पर पड़ी, जिसमें कपड़े में बांधकर शराब की बोतलें रखी गई थी। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि गढ़दीबौर में मंदिर से पूरब की ओर जो पुलिस लाइन की तरफ एक रोड जाती है, उसी टोला में बलिनो नामक गाड़ी जो है वो शराब लेके इधर परिवहन करेंगे। पुलिस ने छापेमारी कर 186 लीटर शराब, 5 गाड़ियां और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक झारखंड में तैनात नेपाल का सैनिक भी शामिल है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चेकिंग जोरों पर है और इसी के तहत ये शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इन दिनों जंगली हाथियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथी को रिहायशी इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे बड़े बड़े दांत वाला हाथी खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। किसानों के खेत में पहुंचकर हाथी ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और वहां से निकलकर सड़क पर पहुंच गया, जिसे देख राहगीरों में हड़कंप मच गया और छिपकर अपनी जान बचाने लगे। दिन हो या रात, किसी भी वक्त हाथी के पहुंचने से गांव के लोगों की नींदें उड़ गई हैं। मामला धमतरी के गंगरेल का है, जहां वन विभाग ने हाथी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आए दिन हाथियों की दस्तक से पूरे इलाके में डर का माहौल है। नेपाल में जेन जी की क्रांति के बाद पहली बार नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा सार्वजनिक रूप से सामने आए, जहां वो अपनी पार्टी यूएमएल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। दरअसल नेपाल में हुए तख्ता पलट के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दुबई भागने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब उनका ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सामूहिक बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो काठमांडू से 15 किलोमीटर पूर्व में मौजूद भक्तपुर का बताया जा रहा है, जहां गुंडू इलाके में केपी शर्मा ओली पिछले 1 हफ्ते से रह रहे हैं। दरअसल तख्ता पलट के बाद केपी शर्मा ओली को सेना की सुरक्षा में रखा गया था। वो करीब 9 दिनों तक सेना के घेरे में रहे, लेकिन अब वो न सिर्फ सेना की कैद से बाहर आ गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी यूएमएल के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करना शुरू कर दिया है। यूपी के मेरठ पुलिस ने बिहार से एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। बिहार से पकड़े गए आरोपी फिरोज ने मेरठ की मुस्लिम छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका मकसद था सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप का नैरेटिव फैलाना।
वीडियो अपलोड होते ही तरह तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां होने लगी, जिसके बाद छात्रा ने केस दर्ज करवाया। मुस्लिम युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी जानकारी के बिना उनका वीडियो फोटो जो है एक सामान्य सी वीडियो थी, जिसे कि इंस्टाग्राम पर किसी ने अपलोड करके उस पर आपत्तिजनक कमेंट किया है। जांच के दौरान अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी फिरोज अलीगढ़ का रहने वाला है, जो बिहार भाग गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने कुछ लोगों के नाम भी उजागर किए हैं, जो उसके साथ मिलकर भगवा लव ट्रैप के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश रच रहे थे। ये युवक जो हैं अपने मनोरंजन के लिए राह चलती युवतियों का वीडियो उठाते हैं और उस पर फिर उसको इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर डालते हैं। साइबर सेल और मेरठ पुलिस अब सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले पूरे नेटवर्क की जानकारी खंगालने में जुटी है। यूपी के अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक मासूम बच्चे और महिला समेत 5 लोगों की जान चली गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मिनी ट्रक और कार के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी। वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और सीधे मिनी ट्रक से जाकर भिड़ गई। हादसा अलीगढ़ के अकराबाद इलाके में हाईवे पर हुआ। दोनों ही गाड़ियों में आग लगने से हाईवे पर आवाजाही काफी देर तक बंद रही। हादसे में कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए, जिनकी जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रक में आग लगने से एक युवक की जान चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक और कार जलकर खाक हो चुके थे। यूपी के उन्नाव से भी हादसे की खबर है। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दरअसल ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर पंचर बना रहे थे। तेज रफ्तार ट्रेलर ने पहले ट्रक में टक्कर मारी और फिर ड्राइवर और क्लीनर को कुचल दिया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर भी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। ट्रेलर के ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा उन्नाव में बांगरमऊ इलाके के देवखरी चौक के पास हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना लगातार साध रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक आज बिहार की राजधानी पटना में है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका समेत आला नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस बैठक को बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन बनाने की कोशिश कर रही है। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही वोट चोरी समेत कई मुद्दे जिन पर प्रस्ताव पास होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए पटना के सदाकत आश्रम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, कुशासन हो, इन सब के आखिर में अंत में क्या है? इन सब के अंत में है प्रजातंत्र और संविधान की गरिमा को गिराने का भाजपाई षड्यंत्र। और इसीलिए वोट चोरी जो है उसके खिलाफ निर्णायक जंग लड़ना ये बिहार की जनता सहित पूरे देश का कर्तव्य है। कांग्रेस पटना में आयोजित होगी और ऐसा पहली बार होगा आज़ादी के बाद जब विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में होने जा रही है। मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ उस हॉल की जहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और तमाम बड़े नेता, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। और ये इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। ये रात की तस्वीर है जब ज़ोर शोर से आप तैयारियां जो चल रही हैं उसकी तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि इस वक्त अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह का झंडा है वो आप देख सकते हैं, उसको लगाया गया है। लाइट्स यहाँ बाकायदा जलाई गई हैं और तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर है सुबह से जब बैठक होगी उसमें किन अहम मुद्दों पर जोर दिया जाएगा बिहार में। और इससे पहले भी कहा गया, कृष्णा लवरू जो कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि इस बार हमारा फोकस न सिर्फ बिहार के मुद्दे हैं बल्कि केंद्रीय मुद्दे जो हैं जिसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे लिए अहम है।
एक तरफ पटना में 85 साल के बाद कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, तो पटना में ही बिहार बीजेपी की भी 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें बिहार के हर जिले से 20-25 प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में हर जिले के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी, साथ ही भावी प्रत्याशियों के बारे में सभी की राय ली जाएगी। तो वहीं आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान ओवैसी कई इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर भी करेंगे। ओवैसी की यात्रा पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार आ रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। अब आगे बढ़े, महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में समंदर की लहरों के बीच पर्यटकों की गाड़ी फंस गई। यहाँ कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। नालासोपारा के कलम्ब बीच में समंदर के पानी के बिल्कुल करीब एक पर्यटक अपनी कार लेकर चला गया। होना वही था जो सामने दिख रहा है। समंदर किनारे मौजूद रेत में कार के पहिए फंसे, फिर समंदर की लहरें उस कार को अपनी ओर खींच ले गई। अब समंदर किनारे फंसी कार को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मुहिम छेड़ी। रस्सी से बांधकर कार को और दूर जाने से रोका। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार निकाली गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक युवक हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठाया और हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और उससे नीचे आने की गुजारिश करने लगे। अरे यहाँ नीचे को नीचे उतर, मिलवा देंगे, चल यहाँ। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वो युवक नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था। लोग कह रहे हैं आजा भाई से ज्यादा बढ़िया है, आजा नीचे को आ। बताया गया कि युवक अर्जुन का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई, जिससे नाराज होकर वो इस टावर पर चढ़ गया। नीचे को आ। कुछ देर बाद उसकी प्रेमिका भी वहां पहुंची और उससे नीचे आने के लिए कहा। काफी मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जब वो झूठ बोलते हैं तो झूठ भी उनकी बातों को सुनकर शर्मा जाता होगा। एक ऐसे ही नेता है रवि किशन, जिन्होंने ऐसा झूठ बोला कि लोग उन पर हंस रहे हैं। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। रवि किशन यही नहीं रुके, उन्होंने हर एक सामान की कीमत आधी होने का दावा कर दिया। शायद वो ये भूल गए या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि टैक्स में कुछ प्रतिशत की राहत दी गई, जो कीमतों को आधा तो कतई नहीं करती। ऐसा लगता है सांसद रवि किशन अति उत्साह में टैक्स दरों का गणित लगाना ही भूल गए। डायरेक्ट 50%, रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में। अब रवि किशन ने कौन से मैथमेटिक्स फॉर्मूले से कीमतें आधी होने का दावा किया, ये तो वही जान। लेकिन उनके इस बयान को अखिलेश यादव ने लपक लिया। एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने रवि किशन को अज्ञानी करार दिया और लिखा, बीजेपी वाले मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही पोस्ट कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया। उन्होंने भी रवि किशन के GST ज्ञान पर सवाल उठाया। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें तेंदुआ घर के अंदर से पालतू जानवरों को ले जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार एक कुत्ता तेंदुए पर भारी पड़ गया। उत्तराखंड के रानीखेत से सामने आए CCTV फुटेज में नजर आया, रात के वक्त तेंदुए दबे पांव एक घर में दाखिल हुआ। ये तेंदुए सीढ़ियों के रास्ते ऊपर गया और जब नीचे आया तो जान बचाकर भागने की कोशिश करता दिखा, क्योंकि कुत्ते ने उसकी गर्दन दबोच रखी थी। काफी देर तक कुत्ते के चंगुल में फंसकर ये तेंदुआ किसी तरह छटपटाता रहा। वीडियो में दिखाई दिया कि तेंदुआ इसी तरह जमीन पर शांत पड़ा रहा, क्योंकि कुत्ते को भी पता था कि अगर इसने उसे छोड़ा तो ये उस पर पलटवार कर देगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद देवली खेत बाजार में डर का माहौल बना हुआ है।